ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब? 9th 10th पढ़ाई चल रही है तो पढ़ते रहिए, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए। खैर, तो आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, क्या त्रिकोणमिति पे हमारी बात चल रही है। तो ठीक है, फिर तो कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा है तो लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके जो पिछले 2 लेक्चर गए हैं पहले उनको आप देख लीजिए, फिर आप इसे देखिए तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। और कोशिश करिए वीडियो आप पूरा देखा करिए, तभी चीज़ें एक दूसरे से आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ओके, तो आज और कुछ क्वेश्चन पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जस्ट लाइक ए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन पे हम बात करेंगे। तो सामने बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है, जिसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। आपकी किताब का एग्जाम्पल है, उदाहरण है एनसीईआरटी का। तो लुक हियर, सोल्यूशन में बात करते हैं। कह रहे हैं इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट, क्या कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है। कह रहे हैं देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल क्यू। कह रहे हैं यही एक्यूट मतलब क्या, न्यून कोण। कह रहे हैं बी और क्यू क्या है, न्यून कोण है। तो कह रहे हैं दिया है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया गया है, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाए, कोण बी कोण क्यू के बराबर दिखाना है। तो देखो सिंपल, ये क्वेश्चन होगा तभी जब आप इसमें आप 2 ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, जिसमें एक एंगल बी रहेगा एक में क्यू रहेगा, तभी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 ट्रायंगल ड्रा करते हैं जो राइट एंगल होंगे, ठीक है। वो आपके कुछ ऐसे होंगे, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया एंड सेकंड हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कुछ ऐसा, ओके। ये कह रहे हैं ये ए है, बी है, सी एंड पी क्यू और आर। अब देखिए हमने 2 ट्रायंगल ड्रा कर लिया, व्हाट, ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ पर सी क्या है, राइट एंगल बना हुआ है, और यहाँ पे आर पे राइट एंगल बना हुआ है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ये एंगल साइन ये बी जो है वो क्यू के इक्वल हो जाए। आपको यही प्रूफ करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आप प्रूफ कर दीजिए, ओके। तो ओके देखो, तो हम पहले जो जो करते चल रहे हैं उसको आप लिखते चलिए, ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट बना के लिख दिया, जो जो कर रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जब आप स्टेप देंगे तो तभी मार्किंग होती है। तो शॉर्ट न करिएगा, जो करते जा रहे हैं उसको लिखते जाइए। तो हमने क्या किया, लेट अस ड्रा, ध्यान लिखेंगे, लेट अस ड्रा क्या, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन कौन, एक एंगल है आपका ए बी सी एंड सेकंड क्या है, सेकंड है आपका पी आर क्यू। यही तो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का साइन होता है, ठीक है। हमें ये करें, अब देखो क्या करेंगे, जो दिया है उसी पे बात करें। दिया क्या है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू गिवन। तो पहले साइन बी और साइन क्यू आप इन दोनों ट्रायंगल से निकाल लीजिए, आप बात किया था ना हमने। तो अगर चलो अब कहते हैं इन ट्रायंगल क्या, ए बी सी लेते हैं पहले, ए बी सी और दोनों से बात करते हैं, एंड इन ट्रायंगल पी आर क्यू में बात करते हैं। देखो अब यहाँ से पहले इसमें से साइन बी निकालिए, भाई बी तो इसी में है ना, तो इसी से निकालेंगे साइन बी। तो साइन बी क्या होगा, इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ये बी है, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी क्या, अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई इस एंगल के लिए क्या हो गया, अल्टीट्यूड, ये देखो ये आपका अल्टीट्यूड, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये क्या हो गया आपका बेस, यही तो हुआ भाई। ये अल्टीट्यूड है, लंब है, ये हाइपोटेन्यूज कर्ण है, और ये क्या है, बेस आधार है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या, ए सी अपॉन ए बी होगा। तो मैं लिख रहा हूं, इसलिए साइन बी इक्वल टू व्हाट, ए सी अपॉन ए बी, ओके। ये साइन बी हमको मिल गया। अब यहां से साइन क्यू निकाल लो, क्यू इसमें है ना, इसके लिए क्या, इस एंगल के लिए ये क्या होगा, अल्टीट्यूड, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया, बेस। तो वही, तो इसके लिए अगर साइन क्यू निकाले तो क्या होगा, वही साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, यानी पी आर अपॉन पी क्यू। तो यहां हम लिखेंगे साइन क्यू इक्वल टू साइन क्यू, दैट इज क्या आएगा आपका, पी आर अपॉन व्हाट,
पी क्यू, तो साइन बी मिल गया आपको, साइन क्यू मिल गया, ठीक है। अब दिया क्या है, गिवन दैट कि ये दोनों बराबर हैं, तो आप लिखेंगे क्या कि गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है भाई, दिया है कि साइन बी इक्वल टू क्या है आपका साइन क्यू, तो साइन बी और साइन क्यू भी हमने निकाला है, वहां वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन बी क्या है, ए सी अपान ए बी, यहाँ लिखे ए सी अपान व्हाट ए बी, ओके, ए बी अपान ए बी, और साइन क्यू क्या है पी आर, तो पी आर अपान क्या हो जाएगा पी क्यू, ओके, ये हमने लिखा है, ये हो गया। तो अब देखिए, तो अब क्या करते हैं, अब जब दो रेशियोज आपस में बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक को ऊपर नीचे हम चेंज कर सकते हो। हम क्या चाह रहे हैं कि ए बी यहाँ चला जाए और पी आर यहाँ आ जाए, या हम चाहे तो इसको यहाँ रख दें और इसको यहाँ रख सकते हैं। देखो इसको यहाँ ऊपर नीचे नहीं कर सकते, हाँ इक्वल की इधर उधर कर सकते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि ए बी को यहाँ पुट कर दें और पी आर को यहाँ कर दें, एक कर सकते हैं। ये रूल्स है, जब दो रेशियो बराबर होते हैं तो अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इंप्लाइज क्या कि ए सी क्या नीचे क्या ला रहे हैं पी आर, और इधर जा रहा है आपका ए बी अपॉन व्हाट पी क्यू, ये कर दिया हमने। अब चूंकि दोनों रेशियोज क्या है आपस में बराबर हैं, तो हम इनको किसी कांस्टेंट के बराबर मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि इसको हम कह दे रहे हैं के, दैट इज से कर रहे हैं कि ये क्या है आपका, ये आपका के हो गया। दो रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो उनको किसी कांस्टेंट के बराबर आप मान सकते हैं, के इज व्हाट कांस्टेंट। अब देखो, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाल लें और ए बी की वैल्यू निकाल लें। अब बताओ ए सी अपान पी आर क्या है, के है भाई, ए भी रेशियो के बराबर है और ए भी के बराबर। तो अगर यहाँ से ए सी बटे पी आर को लिखूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इधर देख रहे हैं आप, क्या ए सी अपान क्या है पी आर, तो ये क्या है के, तो यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा आप बताओ, के इंटू पी आर, भाई यही तो होगा, पी आर उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी की वैल्यू क्या मिलेगी के इंटू पी आर, ए सी मिल गया। अब यहाँ से ए बी बटे पी क्यू भी तो के बराबर है, तो यहाँ लिखो ए बी अपान पी क्यू भी किसके बराबर है के, तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू हो गया, ये आपका ए बी मिल गया, ए सी मिल गया, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें प्रूफ करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। तो आप पहले इतना नोट करिए, अब चूंकि स्पेस नहीं है फिर मैं आगे बात करता हूँ। ए बी ए सी ये सब कंसिडर दिमाग में रखिएगा, अभी हम उसको वैल्यूज पुट करेंगे, तो ठीक है। फिर आप इसको नोट करिए, मैं इरेज करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ठीक है, फिर अब आगे बात करते हैं, देखते हैं। देखो अब क्या करते, अब हम चाह रहे हैं क्या कि हमें मिल जाए बी सी और यहाँ से मिल जाए क्या आर क्यू, ये मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर हम यहाँ से बी सी निकालें तो कैसे मिलेगा, आप बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से, क्यों, तो हम बी सी निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से क्या निकालेंगे आर क्यू। तो इन ट्रायंगल केस में पहले ए बी सी में बात करते हैं, ए सी बी में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल व्हाट ए सी बी, क्या पाइथागोरस लगा रहे हैं, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो अब लिखेंगे हेंस इन, इसमें एंड कौन, एंड सीधे दोनों साथ में लिख लेते हैं, कौन पी और आर और क्यू, तो क्या होता है भाई पाइथागोरस लगा रहे हैं, लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये THEOREM है, आप समझ रहे हैं, पाइथागोरस, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, भाई यही तो होगा। अब देखो हाइपोटेन्यूज यानी ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्टीट्यूड का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया है इस ट्रायंगल से। अब यही काम इसमें कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज है तो पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो वही लिख रहा हूं मैं। तो पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, दैट इज पी आर स्क्वायर और प्लस क्या आर क्यू का स्क्वायर। देखो हमें चाहिए क्या, हो गया, हमें चाहिए क्या, यहाँ से बी सी मिल जाए, यहाँ से आर क्यू। तब देखो बी सी, इस इक्वेशन से देखो बी सी, यहाँ से बी सी निकाले क्या लिखेंगे बी सी, अब यहीं से मैं आगे लिख रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ बी सी स्क्वायर लिखूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा,
भाई इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी क्या ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट। भाई इधर ही हमको बी सी चाहिए ना, तो इधर अगर इधर ही स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, बी सी मिल गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये मिल गया। अब देखो इस इक्वेशन से यहाँ से हमको क्या चाहिए, आर क्यू चाहिए ना हमको, तो अभी इससे निकालेंगे। देखो ये हमने इससे निकाला और अब इस वाले इक्वेशन से यहाँ निकाल रहा हूँ, क्या हमको आर क्यू चाहिए। तो आर क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये पी आर इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी क्या पी क्यू स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर। तो हेंस पी क्यू क्या होगा, वही इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो दैट इज पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। सेम प्रोसेस जैसे ये थी। तो दोनों वैल्यू हमको चाहिए थी, क्या बी सी चाहिए थी और क्या चाहिए थे आपको आर क्यू। ये देखो आर है, सॉरी हम पी कर दिए थे, आर क्यू दोनों वैल्यू मिल गई। ओके, तो अब हम चाह रहे हैं इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो पहले आप इक्वेशन डाल लो इसको। देखो ये अगर इसको इक्वेशन 1 कह देना जो भी पहले ले हो, और इन दोनों को इसको 2 कह दो, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 आप इसको अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए, इक्वेशन 1 जो पहले आया था उसको, और ये 2 और 3। अब क्या कर रहे हैं 2 और 3 का हम रेशियो चाह रहे हैं, दोनों का बटा क्या होगा, ठीक है। इन दोनों का रेशियो की बात कर रहे हैं, तो पहले इतना आप नोट करिए, तब तो मैं लिखूँ ना, थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। ओके, तो नोट करिए आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब क्या जो इक्वेशन आया था 2 और 3 का क्या चाहिए हमको रेशियो, यानी दोनों का बटा। तो अब नाउ लिखेंगे, नाउ क्या, नाउ फ्रॉम इक्वेशन क्या 2 और 3, यानी इक्वेशन 2 और 3 से क्या हमको क्या बी सी बटे क्या चाहिए, बी सी बटे क्या चाहिए आर क्यू। तो बी सी अभी हमने निकाला था, अगर आप अपनी कॉपी में देखें तो हमने क्या निकाला था ए बी स्क्वायर और माइनस व्हाट ए सी स्क्वायर निकाला था बटे। अब क्या है आर क्यू का वैल्यू अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था पी क्यू स्क्वायर माइनस व्हाट पी आर का स्क्वायर, और ये अंडर रूट था। वही जो वैल्यू है हमने निकाला था वही हमने पुट कर दिया बस, और कुछ नहीं। अब देखो आगे क्या चलते हैं, आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, इस ए बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू क्या अभी हमने निकाला था, आपके क्या ए बी निकाला था ना, अब इसकी जरूरत पड़ रही है हमको। तो ए बी की वैल्यू क्या के पी क्यू, यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ रखेंगे के इंटू पी क्यू। अब इसका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है। ए सी की वैल्यू भी हमने निकाला है, क्या है के पी आर, यहाँ पुट कर रहे हैं, तो के पी आर, इसका चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ओके, अब डिवाइड बाई ये नीचे वाला वैसे रहने दीजिए आपको, क्या पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका भी होगा, यानी के का स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर। वैसे यहाँ भी के का स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर, भाई दोनों पे स्क्वायर जाएगा, तो के स्क्वायर यहाँ होगा के स्क्वायर यहाँ, तो हम क्या कर रहे हैं के स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। तो जब के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अंडर रूट में क्या बाहर आएगा के, भाई जैसे ये के स्क्वायर है आपका, ये इसका अगर मैं अंडर रूट लूँ तो कितना आएगा वैल्यू के आएगा, दैट इज के, ये आपको पता होगा। तो के बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा इसकी वैल्यू के इंटू ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटे व्हाट, नीचे भी वही रहेगा, वो तो है पी क्यू माइनस पी आर का होल स्क्वायर। तभी देखो ये दोनों सेम हो गए भाई, दे बोथ हर सेम ऊपर नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर, ये कट जाएंगे, तो बचा क्या यहाँ पे केवल के, ये के वैल्यू आ गई। क्या मिला हमें, यानी बी सी बटे आर क्यू क्या मिला के, भाई यहाँ यही तो आ रहा है सीधे, ये तो आएगा ना यहाँ पर बी सी अपान क्या लिख रहे हैं आर क्यू की वैल्यू का है क्या आई के। देखो यही वैल्यू अभी जो हमने इक्वेशन लिखा था वो दोनों भी के बराबर थे, कौन कौन, ये देखिए ए सी बटे पी आर भी के बराबर होगा, है कि नहीं, और ये ए बी बटे पी क्यू भी के बराबर है। और अभी हमने प्रूफ क्या कर दिया कि बी सी अपान आर क्यू भी के बराबर है। तो जब सब के ही बराबर है, इसका मतलब सब आपस में क्या है बराबर है भाई। जब सब एक क्वांटिटी के बराबर है, कांस्टेंट के बराबर, इसका मतलब वो सब आपस में क्या है बराबर है। इसलिए ये इक्वेशन वन और इससे मैं क्या लिख रहा हूँ सब आपस में क्या हो गए बराबर है। 2 3 हो गया था, अगर मैं इसको 4 कह दूं इक्वेशन नंबर 4, तो लिखेंगे 1 और 4, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम
इक्वेशन क्या 1 एंड इक्वेशन 4। आप देखते जाइएगा मैं कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, वैसे नोट करिए क्रम वाइज। तो क्या होगा, सब आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब ये जो उधर था ए सी अपान पी आर इक्वल टू व्हाट, ये ए बी अपान पी क्यू, और बराबर ये हो जाएगा आपका बी सी बटे क्या आर क्यू। समझ गए ना हम कैसे लिख दिए? उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स आन रहा था, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझिए जरूर चीज़ों को, समझ के करेंगे तो भूलेंगे नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। तो ये हो गया। अब देखो ये है क्या, अब देखियो ना, ये कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में क्या है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो है। अब देखो इस ट्रायंगल में भाई इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसमें इसका करस्पॉन्डिंग होगा ये वाला। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, उसके जैसा। वैसे इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसमें ये वाला होगा, इसका ये वाला होगा। तो वही तो है ये, देखो यही है कि ए सी बटे पी आर। आप देखो ए सी बटे पी आर यही तो है। फिर क्या है ए बी बटे पी क्यू। आप देखो ए बी बटे पी क्यू। फिर क्या है बी सी बटे क्या आर क्यू है, तो बी सी बटे आर क्यू। ये क्या रेशियो ही तो है। रेशियो मतलब क्या, बटे में, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या है रेशियो है, और वो क्या है इक्वल है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है, सॉरी सिमिलरिटी का रूल होता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मतलब व्हेन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन सेम रेशियो, जब दो त्रिभुज की करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग भुजा क्या हो जाती है, एक अनुपात में हो जाए, समान रेशियो में होती है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, मतलब सिमिलर हो जाते हैं। तो इस कंडीशन से हम क्या कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल ये कौन, ये सी बी और पी आर क्यू क्या हो गए, सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। तो जब सिमिलर हो जाते हैं दो ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी होती है। अभी हम सिमिलरिटी बात नहीं की है, तो आगे हम उस पर बात करेंगे। अभी के लिए आप जान जाओ कि ये होता है, ठीक है, कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो देन बोथ ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो क्या कंडीशन हो जाती है, किसी भी एंगल को हम किसी के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। दिस इज द रूल, सिमिलरिटी यही कहती है। कोई भी साइड किसी के बराबर, ये साइड इसके बराबर कर देंगे, समझ रहे? तो कोई भी एंगल किसी के बराबर दिखा सकते हैं। अरे भाई बी बी के बराबर है, भाई ये 90 है, ये 90 है, ये तो दोनों ठीक ही है। अब इसको हम इसके बराबर कर देंगे, ये भी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं। तो सिमिलरिटी कंडीशन से हम क्या देख देंगे, चूंकि ये समान रेशियो में है करस्पॉन्डिंग साइड, इसलिए दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू व्हाट, दिस ट्रायंगल। तो वही मैं लिख रहा हूँ। हेंस यहाँ रिजल्ट लिख रहे हैं बाय द सिमिलरिटी की क्या, कि ट्रायंगल ए सी बी क्या हो जाएगा, ऐसे रखते हैं, ये सिमिलरिटी कंडीशन है, इसको साइन बोलते हैं इसका, इंटू पी आर क्यू। देखो दोनों सिमिलर हो गए, तो जब दो त्रिभुज सिमिलर हो गए तो कोई एंगल किसी के बराबर दिखा दीजिए। तो हमको हमें क्या प्रूफ करना था, ये तो बी इक्वल टू क्यू, तो हमने प्रूफ कर दिया। हेंस प्रूव्ड व्हाट, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो यहां लिखेंगे हेंस क्या, एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल क्यू। ये लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूफ करना था। तो ये आपका जो है फाइनल जवाब मिला। अगर मैं इसको अंडरलाइन करूं, यही है, आपको ये तो प्रूफ करना था। देखो देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। बस ये तो थोड़ा कंडीशन आपको करनी पड़ेगी। ये देखते हुए हम कर रहे हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है, उतना आपको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा आगे सोच के, ठीक है। तो सिमिलरिटी की कंडीशन लगी है, हम इस पर बात करेंगे आगे। अभी पढ़ाया नहीं है हमने सिमिलरिटी, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि होता है, ठीक है। रेशियो समान में है अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर हो गए तो एंगल हम एक दूसरे के इक्वल दिखा सकते हैं। हेंस प्रूव्ड। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपके बोर्ड्स में मैक्सिमम आने की संभावना रहती है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो। यूपी बोर्ड वाले अपना लिख लेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं तो हम हिंदी में बोले, आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, वही है। इतना आप समझ रहे होंगे, ठीक है। समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करिए, हम और इजीली समझा देंगे चीज़ों को, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। तो नोट इट, ओके। तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सवाल का, क्या कह रहे हैं, इन ए राइट ट्रायंगल
राइट ट्रायंगल व्हाट, ए बी सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एग्जांपल है आपके बुक्स का, क्या करें, इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी है कोई समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड एट बी, यानी बी पे राइट एंगल है, समकोण है बी पर। तो अगर कह रहे हैं इफ tan a इक्वल टू 1 है, कंडीशन दी है tan a इक्वल टू 1 है, देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू cos a का मान क्या होगा, 1 होगा। 2 sin a cos a इंटू 2 sin a इंटू cos a दैट इज व्हाट, 1। ये प्रूफ करना है आपको। और दिया क्या है ये, तो भाई पहले जो दिया है वो करते चले जाइए। क्या दिया, क्या है, राइट एंगल है ए बी सी और बी पर क्या है, राइट एंगल है। तो पहले त्रिभुज का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया आपका, लेट अस ड्रा ए ट्रायंगल दैट इज व्हाट, ए बी सी। ये कहो, ये बी और ये सी। क्यों भाई, समकोण कहाँ बना हुआ, 90 डिग्री किस पे है, बी पे, तो बी पे हमने कह दिया। ओके, आप समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। अब देखो, अब क्या किया हमने, पहले त्रिभुज किया तो उसको लिखिए आप, क्या, लेट अस ड्रा क्या, अ राइट ट्रायंगल, व्हाट, ए बी सी हमने ड्रा कर दिया। ओके, अब दिया क्या है, गिवन दैट tan a इक्वल टू 1, यहां लिखेंगे गिवन दैट व्हाट, tan a इक्वल टू 1। ये दिया गया tan a इक्वल टू 1। अब अगर मैं यहां से tan a निकालूं तो भाई a की बात कर रहे हैं, तो a लो, यही तो a है, ये a है। तो अगर इसकी tan निकालो तो क्या होगा, देखो जिस कोण की बात करेंगे वो उधर उसके साइड, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा आपका क्या, अल्टीट्यूड, लंब। ये होगा अल्टीट्यूड हो गया। ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ये क्या होगा आपका, बेस। यही तो होगा ना भाई, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल पे बात कर रहे हैं उसके अपोजिट सामने वाला क्या होगा, अल्टीट्यूड, लंब। तो ये क्या बन गया फिर, आधार, बेस। तो अगर यहां से मैं tan a की बात करूं तो क्या होगा बताओ, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लंब होगा, ये आधार होगा, यानी क्या, अल्टीट्यूड अपान बेस, यानी BC अपान AB। तो यहां लिखूं मैं, दैट इज क्या, BC अपान AB, और यही क्या है, 1। यही तो होगा ना। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो इसका 1 के साथ गुणा हो जाएगा, किसका, AB का। तो क्या लिख सकेंगे, यानी हेंस BC इक्वल टू व्हाट, AB। भाई तो समझ रहे हैं कैलकुलेशन, AB का उधर गुणा, BC इक्वल टू AB हो गया। यानी कह रहे हैं कि दोनों साइड कौन, AB और BC क्या है, इक्वल है। ये कह रहे हैं, देखो ये रिजल्ट हमको यही तो मिल रहा है, बराबर है दोनों। तो अगर ये दोनों बराबर है तो मान लेते हैं किसी कांस्टेंट k के बराबर है, इसी को बराबर क्या कर देते हैं, कांस्टेंट k, उसको हम से कहते हैं, इसको एज ए से कह देते हैं। ये यानी जो दोनों साइड्स हैं वो किसी कांस्टेंट k के बराबर है, मान लिया, ठीक है। तो देखो अब यानी ये भी k हो गया, हमने क्या देखा कि ये साइड भी k हो गया और ये भी क्या हो गया आपका, k हो गया। तो आप ये निकाल लो पहले, AC मिल जाए। भाई जब दो साइड्स मिल गए तो AC निकाल सकते हैं ना, कैसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस निकाल के हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते हैं कि AC मिल जाए हमको। तो ओके, तब लिखेंगे, यहां लिख देते हैं इन, यहां तक आप लिखोगे फिर यहां आओगे, इन ट्रायंगल व्हाट, ABC क्या लिखोगे, क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे दैट इज व्हाट, AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही तो चाहिए पाइथागोरस। अब AB क्या है, देखो AB और BC दोनों k के बराबर है, तो रख दो वैल्यू यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यानी AB क्या हो गया, k स्क्वायर, और AB क्या हो गया, k स्क्वायर। तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना हुआ, 2k स्क्वायर, और इधर क्या है, AC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC अगर निकालें क्या आ जाएगा, AC आपका हो जाएगा, इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट क्या, 2k स्क्वायर, यही तो। अब k स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा बाहर, k, और अंडर रूट 2 रह जाएगा, तो क्या हो गया, तो वैल्यू आ गई k अंडर रूट 2।
ये मिला आपको क्या, AC की वैल्यू मिली। देखो तो AC क्या मिला, k√2। अब AC मिल गया तो अब तो हर साइड मिल गया हमको। भाई देखो ये दोनों साइड्स, ये पहले मिले हुए थे, ये भी के था, ये भी के था, और ये हमको चाहिए था, ये हमने निकाल लिया। तो जब सब साइड्स मिल गए तो हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, है कि नहीं, चाहे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ओके, तो अब हमको क्या चाहिए, देखो हम प्रूफ क्या करना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाए 1। तो यानी हम साइन ए निकाल लें और कॉस ए निकाल लें, तो ठीक है। फिर देखो अब यही लिख देता हूं, साइन ए क्या होगा आप बताओ। अगर यहां लिखें ऐसे, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, अब यहां से साइन ए क्या होगा, दैट इज लंब बटे कर्ड। ये तो लंब क्या होगा, यानी अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन क्या, AC। तो BC क्या हो गया, BC अपॉन AC। तो BC कितना है, BC K है, AC क्या है, k√2। तो दोनों रख दीजिए, यानी K अपॉन k√2। K से K कैंसिल हो गया, कितना है 1 अपॉन √2। ये साइन ए मिल गया। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ऐसे कॉस से निकाल लो, तो अब कहाँ करें, चलो यहाँ कर देते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ आ रही है। तो कॉस से क्या होगा आपका, आधार बटे कर्ड, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, AB, तो AB अपॉन AC। तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, AB अपॉन AC। AB क्या है K, AC क्या है अभी निकाले हो k√2। तो K से K कैंसिल आउट, कितना है 1 अपॉन √2। ये कॉस से मिल गया, तो साइन ए मिला था, कॉस से मिल गया। बस अब हमको प्रूफ क्या करना, यही तो बस। अब दोनों गुणा करके 2 से गुणा कर दो, देखियो क्या 1 आ रहा है। तो मैं किधर करूं, अब देखो तो यहाँ कर देते हैं। आप देखते रहिएगा मैं कहाँ से कहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको वैसे लिखिएगा। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, हेंस यहाँ लिखेंगे क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए लेके चल रहे हैं। तो 2 लिखो, साइन ए की वैल्यू क्या आई है 1/√2। तो यहाँ लिखो 1/√2 इंटू कॉस ए भी आएगा 1/√2। अब देखो सॉरी, ये भी √2 है और ये भी तो गुणे में है, तो अब क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, और 2 से ऊपर है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आया 1। यही तो प्रूफ करना था, हेंस लिखेंगे क्या, प्रूव्ड। भाई यही तो हमको प्रूफ करना था, 2 साइन ए इंटू कॉस से क्या हो जाए 1। ये प्रूफ हो गया। नोट इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो देखो सिंपल है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे चीजों को। वैल्यू निकाल रहे हैं, पुट कर रहे हैं और सोल्यूशन देख रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो नोट इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये पूछा जाता है आपके बोर्ड्स में, तो नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल OPQ, ये सामने आपको दिया फिगर दिया गया, उसमें पूछ रहे हैं OPQ क्या राइट एंगल एट P, ठीक है, P पे क्या है राइट एंगल है यानी 90 डिग्री। ओके, कर OP 7 है, ये इसकी लेंथ दी गई कितना 7 सेंटीमीटर, लिख लो इसको यहाँ पे, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं एंड OQ माइनस PQ क्या दिया है, OQ माइनस PQ, इसकी वैल्यू क्या है 1 दिए हैं 1 सेंटीमीटर। तो डिटरमिन वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो कह रहे हैं साइन Q और कॉस Q की वैल्यू बताइए, यानी इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको, सवाल आप समझ रहे हैं, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ये वैल्यू दी गई है, अब आपको साइन Q और कॉस Q की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखो चूंकि उन्होंने किससे बात किया है Q पे, तो हम ले लेते हैं, ये है Q आपका, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। देखो आप सिंपल क्या करोगे, ये तो सब इसमें दिया है, आपको कुछ कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल इसमें पाइथागोरस लगाएगी, बस उसी से होना है, कुछ नहीं करना। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसमें लगाऊं तो क्या होगा, अब बताओ, ये 90 डिग्री के सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूस, इस जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने का क्या होगा अल्टीट्यूड। तो ये क्या हो गया बेस, भाई ये क्या होगा, ये हुआ आपका HY हाइपोटेन्यूस यानी USC, ये क्या होगा आपका बेस हुआ, सॉरी अल्टीट्यूड होगा ना, चूंकि Q की बात कर रहे हैं तो ये अल्टीट्यूड हुआ। तो जब ये अल्टीट्यूड होती है क्या होगा फिर बेस हुआ, यही तो भाई जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने का क्या होता है अल्टीट्यूड लंब, और ये हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने का कर्ण हो गया जिसको कहते हैं हिंदी में। तो बचा कौन, ये बेस हो जाएगा आधार। तो अब लगाओ पाइथागोरस, क्या होगा, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले आप लिखो क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल क्या
ओ पी क्यू, ओ पी क्यू क्या होगा भाई, ओ क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी ओ क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस व्हाट, पी क्यू स्क्वायर, ये तो होगा भाई। दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो वही हमने लिख दिया और कुछ नहीं। अब देखो ओ क्यू हमको चाहिए, ओ क्यू का अगर वैल्यू मैं यहां से निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू जो दिया गया, इसको मान लो हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक। और गिवन दैट, क्या गिवन दैट उसको लिख लो, मतलब जो दिया है उसको लिख लो, क्या दिया है भाई, ओ क्यू माइनस पी क्यू का मान क्या है 1, तो हमको यहां से अगर ओ क्यू निकालें तो ओ क्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, भाई ये पी क्यू यहाँ क्या है माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो वही लिख दिया 1 प्लस पी क्यू ओ क्यू। अब इस ओ क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 1 में, अगर इक्वेशन 2 कहूँ इसको मैं, तो अब लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, यानी 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर क्या होगा, तो ये लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 2 एंड 1, यानी इक्वेशन 1 से क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ओ क्यू के स्थान क्या लिखेंगे 1 प्लस पी क्यू, तो यहाँ लिखो 1 प्लस पी क्यू, और इसका क्या है, क्योंकि होल स्क्वायर है भाई, जब ओ क्यू का स्क्वायर है तो ओ क्यू ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी आगे क्या बचता है उसको लिख लीजिए, यानी ओ पी स्क्वायर प्लस व्हाट, पी क्यू स्क्वायर। इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा होगा आपको, सिंपल क्वेश्चन है, बस डिटरमिन करते चले जाइए, ये हो गया। अब यहाँ आइडेंटिटी लगा दीजिए भाई, क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए क्या है 1, बी किसको मान लें पी क्यू को, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी आपको पता होगी, सर्वसंख्या जिसको बोलते हैं, तो उसी पे मैं खोल रहा हूँ, क्या ये यही लिख दे रहा हूँ, जिसको अगर ना आता हो तो जान ले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, इसी पे हम इसको खोल रहे हैं, ए कौन है 1 और बी कौन है पी क्यू, तो क्या ए स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, बी स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, ओके, प्लस क्या 2ab, 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा 2 पी क्यू, ये तो होगा बराबर, ये जो है इसको लिख लीजिए, यानी ओ पी स्क्वायर प्लस व्हाट पी क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या है, पी क्यू स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है, तो कैंसिल आउट हो गया, जब इक्वल के इधर समान क्वांटिटीज होती है दे विल व्हाट कैंसिल आउट्स, खत्म हो जाएंगी, खत्म होने का मतलब क्या, या तो इसको इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस मिलकर कट नहीं जाएगा, जीरो हो जाएगा, वही तो हम सीधे कह दें वो कैंसिल हो गया, तो पी क्यू खत्म, तो बचा कौन 1 प्लस 2 पी क्यू बचा, और इधर क्या बचा आपका, पी क्यू खत्म हो गया, बचा कौन क्यों ओ पी स्क्वायर, ठीक है, ओ पी स्क्वायर बचा आपका, ठीक। आप देखो हाँ ओ पी स्क्वायर 1 प्लस 2 पी क्यू, हमको चाहिए क्या था, हमको साइन क्यू और कास क्यू की वैल्यू, यानी हमको क्या है क्यू चाहिए, ओके ओके। अब देखो ओपी आपको दिया गया है, आप देखो ओपी दिया है क्या 7 सेंटीमीटर, पुट करिए उसको 7 सेंटीमीटर, तो चलो 1 प्लस 2 पी क्यू रहने दो, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, भाई 7 का और क्या होगा 49, तो 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर क्या आ गया 49। तो अब अगर इस चीज को मैं, तो इधर तो स्पेस नहीं है, अगर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आप देख रहे होंगे इसको मैं कहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 49 हो गया, तो 2 पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखूं भाई 2 पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो जब 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू क्या है 49, तो 2 पी क्यू क्या 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा 49 में से, यानी क्या हो जाएगा 49 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 48, ये क्या होगा इधर 2 पी क्यू चल रहा है, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आप बताओ, क्या 48/2, यही तो होगा भाई, इधर गुणा है 2, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, जब बराबर किधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो 48/2 यानी 48/2, तो कैंसिल करो क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल करो तो कितना आएगा, इसको उधर थोड़ी, ये इधर है इसमें मत मिलाना, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, क्या हो गया भाई 2 इंटू 2 4, तो 4 का जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 8 कटेगा 4, तो 2 4 यानी 24 आ गया। पी क्यू कितना मिला आपको, कहाँ है पी क्यू, ये 24, ये मिल गया आपका वाट 24 अब मिला है, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या साइन क्यू चाहिए, और साइन क्यू तो पहले अब आपको ये भी निकालना पड़ेगा, तभी तो निकालेंगे भाई, ये दोनों साइड तो ठीक है मिल गई, ये निकालो, ये कैसे मिलेगा, अभी देखो कंडीशन दी गई आपको, ये यहां से पी क्यू मिल गया, ये देखिए पी क्यू मिला है ना आपको 24,
अब आपको ओ क्यू चाहिए तो यहाँ रख दीजिए, ओ क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर ओ क्यू क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ यहीं पे ओ क्यू, अब मैं कहाँ से लिख रहा हूँ आप समझ रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 से। ओ क्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, तो पी क्यू कितना है 24, 24 में एक जोड़ो कितना आ जाएगा 25, तो ये हो गया आपका 25। तो ये वैल्यू क्या मिली, अब जो मिली आपको ये वैल्यू क्या मिली 25, ये 25 मिल गया। अब सब वैल्यू मिल गई, जो चाहिए उसको निकाल दीजिए, जो चाहिए वो वैल्यू पुट करिए ना, अब तो सब दिख रहा है आपको। तो साइन क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालो। अब साइन क्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी अल्टीट्यूड अपन हाइपोटेन्यूज, तो अल्टीट्यूड क्या है 7, तो 7 अपन 25, तो हेंस लिखेंगे क्या, देखो यही लिख देता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। ये होगा आपका साइन क्यू, साइन क्यू क्या हो जाएगा 7 अपन 25, फिर कॉस क्यू क्या होगा, तो कॉस क्यू के लिए क्या होगा आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो क्या है 24, तो 24 बटे 25, वही लिख रहा हूँ मैं 24 बटे 25, ये है। यही तो चाहिए था आपको, साइन क्यू और कॉस क्यू डिटरमिन करना था, वैल्यू फाइंड आउट करना था, मैंने फाइंड आउट कर दिया। साइन क्यू 7 अपन 25 और कॉस क्यू व्हाट 24 अपन 25। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन रहा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसको आप, तो सिंपल था, आपको समझ आ रहा है, तो इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। तो देखो अब आप देखते रहो, थोड़ी स्पेस कम पड़ जाता है, इसलिए मुझे इधर उधर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए मैं कहाँ लिख रहा हूँ, उसको आप तुरंत नोट कर लिया करिए, वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, फिर उसको बाद उसको देखिए। तो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट क्वेश्चन रहा। तो उम्मीद है कि 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल्स हमने कर लिए, अब इसकी एक्सरसाइज रह जाती है, तो एक्सरसाइज पे हम बात नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। तो आप कोशिश करिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, उसमें आप करेंगे तो कर ले जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, टफ है, उसको तो हम सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करिए आप भी कुछ क्वेश्चन उसको सॉल्व करिए, करें गलत ही करें लेकिन कलम चलाइए, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन रहा, तो ठीक है फिर, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।